हाय फ्रेंड्स, अभी हम हैं उदयपुर में। आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर की एक हेरिटेज होटल के बारे में। ये देखिए उदयपुर कितना ब्यूटीफुल है। ये सनसेट का टाइम है और इट्स ऑसम। उदयपुर के जिस होटल की हम बात करने वाले हैं वो है लेक पिचोला होटल, जो कि लेक पिचोला लेक के ऊपर ही सिचुएटेड है, इसीलिए इसका नाम लेक पिचोला होटल पड़ा था। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप प्रॉपर उदयपुर एंड माउंट आबू का पूरा ट्रिप जो है अपना प्लान कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। मैंने उस पर पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है, क्योंकि हम उदयपुर एंड माउंट आबू, मेरा ये सेकंड टाइम था उदयपुर में, और मैंने अमंत्रा होटल का भी जो है वीडियो डाला है। वो एकदम जो है न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी है, और ये जो है ये पुराने टाइम की बनी हुई प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका एक हेरिटेज लुक आता है। ये जो था ये इसका वेटिंग एरिया है, जिसे आप रिसेप्शन एरिया भी बोल सकते हैं। ब्रेकफास्ट भी मॉर्निंग में यहीं पे होता है, यहीं पे सर्व होता है, जो कि बफे आपके रूम टैरिफ के अंदर इंक्लूड होता है। रूम टैरिफ जो मुझे पड़ा था वो 10,000 रुपीज पड़ा था, बिकॉज ये क्रिसमस का टाइम था, पीक सीजन था बिल्कुल, तो मुझे 10,000 का रूम पड़ा था इसमें। और ये देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के इन्होंने बर्ड रखे हुए हैं। एंट्री के टाइम ही ये यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आप पैरेट्स देख सकते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स देख सकते हैं, कलरफुल एकदम। तो इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये बहुत प्यारा व्यू था। इस होटल की मेन अट्रैक्शन मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज ऊपरे रेस्टोरेंट, जो कि आप डिनर वहां पर करिए। ऊपरे रेस्टोरेंट में मस्ट विजिट प्लेस है, बिकॉज वहां का जो लुक आता है रात को ऑसम, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड सेकंड जो व्यू है इस होटल का, ये दो चीजें इस होटल की बेस्ट हैं। आप अगर होटल में रूम नहीं भी लेते हैं तो भी आप ऊपरे रेस्टोरेंट में आके इस होटल से व्यू देख सकते हैं। ये इनकी प्राइवेट बोट थी इस होटल की, जो 500 चार्ज लेती हैं और आपको सनसेट पे प्रॉपर टूर करवाती हैं, होटल से लेकर जाती हैं। लेकिन ये आपको जगदीश टेम्पल पे नहीं उतारती हैं। तो हमने जो बोट ली थी वो ली थी सिटी पैलेस से, जो हमें इससे कॉस्टली पड़ी थी, 800 पर पर्सन पड़ी थी। बट उन्होंने जग मंदिर पे भी ड्रॉप किया था और सनसेट का बहुत ही अच्छा व्यू वहां से देखने को मिला था। वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। अभी हम जा रहे हैं लिफ्ट से। अभी देखिए हमारा रूम आ गया है, ये जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। और रूम जो है इसका, ये जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एकदम हेरिटेज लुक देता है रूम। तो मैं अमंत्रा से अगर कंपेयर करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। वो एक न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी है, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। बट हाँ, इसका थोड़ा हेरिटेज लुक था, लेकिन मुझे रूम उतना औसम नहीं लगा फ्रेंकली स्पीकिंग। रूम अच्छा था। हमने लेक व्यू का रूम लिया था, 10,000 रुपये इसका टैरिफ था, तो उस हिसाब से मुझे रूम मतलब उतना अच्छा नहीं लगा। बट येस, अगर आपको कुछ एक हेरिटेज लुक देखना है, आप चाहते हो कि भाई कुछ ऐसा आपको एक्सप्लोर करना, तो येस यू कैन गो फॉर इट। आप जा सकते हो इसके लिए। ये वॉशरूम में मैं आपको दिखा रही हूँ, सारी किट्स रखी हुई हैं, डेंटल किट रखी हैं यहाँ पे, शावर कैप वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ रूम का लुक। रूम में जो थी लाइटनिंग अच्छी थी, एसी काफी पुराना था इनका, बट अभी सर्दी का टाइम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। और ये जो है, ये देखिए कर्टेन्स पे भी जो है कैमल्स बने हुए हैं साइड में। इनके लैंप पे भी जो है वो नक्काशी की गई थी पुराने टाइम की, तो वो भी काफी ब्यूटीफुल थे। तो चीजें यहाँ पे सारी हेरिटेज लुक दे रही थी और अच्छी चीजें थी। बट जैसे आप रूम को देखते हैं तो वो आपको थोड़ा सा पुराना लगता है, बट ठीक है, फॉर 1 और 2 डेज इट्स ओके। और ये जो है, ये इनके ड्रॉर्स वगैरह दिए हुए थे, नीचे केटल अवेलेबल थी, एंड टी कॉफी जैसे हर होटल्स में होती है वैसे अवेलेबल था। ये फ्रिज अवेलेबल था यहाँ पर, और यहाँ पे 2 बॉटल्स दी जाती हैं। ये मैं आपको नाइट लुक दिखा रही हूँ हमारे रूम से, जो कि हमारा लेक व्यू रूम था। तो यहाँ पर एक छोटा सा रूम टाइप बना रखा था अटैच्ड, जो कि आपको लेक का व्यू देता है प्रॉपर। ये देखिए, अब इसका व्यू, सबसे औसम चीज इसका व्यू था। वो पैसा वसूल चीज है अगर आप आते हैं तो यहाँ पर। अभी मैं आपको डिनर की पिक्चर्स दिखाती हूँ, जो कि हम ऊपरे रेस्टोरेंट में गए थे। वहां पर आपको पहले टेबल बुक करनी पड़ती है, और अगर आप इस होटल में नहीं रुके हैं और आपको ऊपरे रेस्टोरेंट आना है तो आपको पहले से ही जो है प्री बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे टाइम स्लॉट्स थे। हमने जो टाइम लिया था वो 7 to 9 का लिया था, बिकॉज सेकंड जो था 9 to 11 का। बच्चे छोटे हैं तो इसलिए हमने ज़्यादा ठंड में वो ठीक नहीं समझा। बट यहाँ पर जो है आपको सर्दी एज कम्पेयर टू दिल्ली और गुड़गांव के काफ़ी कम थी उदयपुर में, और काफ़ी प्लीजेंट मौसम था यहाँ पे। और आप लुक देखिए कितना ब्यूटीफुल है। ये हम आगे हैं ऊपरे रेस्टोरेंट में। ये जो है ऊपरे रेस्टोरेंट हमेशा भरा हुआ रहता है। यहाँ पर जो लाइव म्यूजिक चल रहा था वो काफ़ी अच्छा था। मुझे लग रहा था कि ये म्यूजिक चला रखा है, बट यहाँ पे लाइव जो है ये इसको टोन दे रहे थे। ये गा नहीं रहे थे, बट इनकी जो तबले की वॉइस थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अभी हम आ गए हैं ऊपरे रेस्टोरेंट में। ये हमने टेबल ली है अपनी, और ये देखिए व्यू, आप लेक का व्यू, आपके सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। यस, ऊपरे रेस्टोरेंट में खाना जो है वो कॉस्टली है एज कंपेयर टू यहाँ के उदयपुर सिटी के हिसाब से, बट इट वर्थ। मतलब आप देखेंगे, इसका व्यू देखिए, और आप यहाँ पे बैठते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, साथ में बॉनफायर है, तो आपका पूरा पैसा वसूल टूर है ये।
हमारा ऊपरी रेस्टोरेंट का जो डिनर का बिल आया था वो अप्रोक्स 22-2400 आया था। सबसे पहले ये पापड़ सर्व करते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पर। पापड़ के साथ इनकी चटनी बहुत औसम थी, बिल्कुल फ्रेश चटनी थी, चटनी बहुत औसम थी। सेकंड हमने यहाँ पे वेज प्लेटर ऑर्डर किया था। वेज प्लेटर में वेज प्लेटर भी ओके ओके था, मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगी औसम, बट येस ओके था वेज प्लेटर भी। एंड देन उसके बाद हमने इसमें ऑर्डर किया था अपना पास्ता हमने ऑर्डर किया था, व्हाइट सॉस पास्ता जो ऑर्डर किया था वो भी जो था वो ओके ओके था। क्वांटिटी काफ़ी कम थी उसकी। हमने बच्चों के हिसाब से ही ऑर्डर किया था बिकॉज हमने बाहर कचौरी वगैरह सब खा ली थी, बट हमें ऊपरे जो है वो एक्सप्लोर करना था, इसलिए हमने कुछ लाइट ही ऑर्डर किया था। तो ये ओके था आपका प्लेटर जो है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह मसाले वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। पास्ता भी जो है वो भी अच्छा था इनका। और हमने 2 शेक भी ऑर्डर किए थे, एक शायद बनाना स्मूदी समथिंग थी और एक मैंगो से रिलेटेड थी बच्चों के लिए, तो वो भी अच्छा था। और टोटल हमारा बिल मैंने आपको बताया 24 के अराउंड आया था इसमें। और लुक जो है इसका व्यू इट्स ऑसम, बहुत ही प्यारा व्यू था। यू कैन गो फॉर इट। ऊपरे आपको मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप यहाँ पर खाने के लिए चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं उदयपुर में। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कैसा था होटल का, और ये वर्थ है रुकना या नहीं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूं। लेक पे जब आपको शेडो दिखती है ऊपर की लाइटनिंग की तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी है उदयपुर में। और लेक पे जो व्यू दिख रहा था ऑसम, इनक्रेडिबल व्यू। अब मैं आपको ब्रेकफास्ट का रिव्यू देती हूँ। ये हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। ये इनका डेजर्ट था जो कि मफिन्स रखे हैं। ये केक था, केक अच्छा था इनका, ये होममेड केक टाइप लग रहा था। ये जो है आपके फ्रूट्स कटे हुए हैं, जैसे पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया है, एंड ऑरेंजेस थे, एप्पल थे, एंड बनाना था। और ये जो है ये एगिटेरियन सेक्शन है जिसमें कि एग आपको अलग अलग टाइप के ऑमलेट सर्व हो रहे थे। देन उसके बाद आपके बॉयल्ड एग भी अवेलेबल थे यहाँ पर, और चिकन सॉसेजेस आई थिंक। देन आपके हैं आलू पूड़ी, यहाँ पर आलू पूड़ी अवेलेबल थी। ये सांभर है आपकी, इडली थी यहाँ पर, और ये चटनी है आपकी जो कि नारियल की चटनी है। देन उसके बाद आपकी ये उपमा था जो कि वर्मिसेली उपमा था यहाँ पर, और ये जो है आपके ये पनीर परांठे थे। देन उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड के कर्ड्स थे, और आपकी जो है सैलेड पार्ट था ये। और देन उसके बाद आपके हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क और आपके सीरियल्स थे अवेलेबल यहाँ पर। देन ब्रेड बटर, ब्रेड आप जैम लेना चाहते हैं, हनी के साथ लेना चाहते हैं, वो सब अवेलेबल था, ब्राउन ब्रेड एंड वाइट ब्रेड बोथ। ये कॉफ़ी मशीन थी ऑटोमेटेड, तो कॉफ़ी यहाँ पे अच्छी थी, मैंने कैपेचिनो ट्राई की थी। देन आपके फ्रेश जूस थे वहाँ पर जो कि वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी शेक एंड चॉकलेट शेक था आपका। तो खाना इनका ओके ओके था, मैं बहुत औसम नहीं कहूँगी, जैसे कि अमंत्रा का जो ब्रेकफास्ट है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और यहाँ पर जो खाना था वो ओके था, और कॉफ़ी जो थी इनकी बहुत अच्छी थी।